हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपकी टेक्स्ट बुक पैनोरमा पार्ट 2 का तीसरा चैप्टर गिल्लू पर बात करेंगे। आपको याद है हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि यह पाठ महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। हमने बात की थी गिल्लू की, जो कि एक गिलहरी का नाम है जिसे लेखिका ने कौवों के हमले से बचाया था। उसे मृत्यु के निकट से बचाने के बाद लेखिका ने एक टोकरी में रुई की चादर बिछाकर उसे तारों से लटकाकर एक झूला बनाया था जो गिल्लू का घर बन गया। इसके बाद हमने पढ़ा कैसे खिड़की की जाली में छिद्र बनाकर लेखिका ने गिल्लू के लिए घर से आने जाने का रास्ता बनाया था। इस वीडियो में हम निम्नलिखित विषयों पर बात करेंगे। ईटिंग फ्रॉम द ऑथर्स प्लेट, लेखिका की थाली से खाना खाना। ऑथर्स कार एक्सीडेंट, यानी लेखिका की मोटर गाड़ी दुर्घटना। एंड गिल्लू पासेस अवे, गिल्लू का देहांत। चलिए शुरू करते हैं। ईटिंग फ्रॉम द ऑथर्स प्लेट, लेखिका की थाली से खाना खाना। लेखिका कहती है, I have several pet animals and birds and all of them are quite fond of me, but I don't remember any of them daring to eat from my plate. अर्थात मेरे कई पालतू जानवर और पक्षी हैं और रह चुके हैं और सब मुझे बेहद पसंद करते हैं। हालांकि ऐसा कोई जानवर या पक्षी मुझे याद नहीं जो मेरी ही थाली से खाना खाने की हिम्मत करता था, गिल्लू को छोड़कर। जैसे ही लेखिका डाइनिंग रूम पहुंचती, he would emerge from the window, cross over the courtyard wall and the veranda, reach the table and want to sit in her plate. यानी गिल्लू खिड़की के उस पार से आंगन की दीवार फांद के बरामदा पार करके टेबल पर चढ़ के उनकी थाली के ऊपर बैठना चाहता। With great difficulty she taught गिल्लू टू सिट क्लोज टू हर प्लेट। बड़ी मुश्किल से लेखिका ने गिल्लू को अपनी प्लेट के ऊपर बैठने के बजाय अपने प्लेट के पास बैठना सिखाया। लेखिका गिल्लू को अपनी ही थाली से तब खाना देती थी। गिल्लू का मनपसंद खाना काजू था, एंड व्हेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम्स and throw them down from the swing. यानी कई दिन तक काजू न मिलने पर गिल्लू दूसरी खाने की चीजें साफ इनकार कर देता और अपने झूले से नीचे फेंक देता। ऑथर्स कार एक्सीडेंट, लेखिका की मोटर गाड़ी दुर्घटना। Around that time, after being injured in a motor car accident, The author had to spend some days in the hospital. उस समय एक मोटर गाड़ी दुर्घटना में लेखिका घायल हो गई थी। उन्होंने कुछ दिन अस्पताल में बिताए थे। उनकी नामौजूदगी में कमरे का दरवाजा खुलते ही गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम द स्विंग, यानी गिल्लू भागकर अपने झूले से उतर जाता। But on seeing someone else, he would with the same alacrity scuttle back to his nest. अर्थात जैसे ही गिल्लू देखता कि कमरे में महादेवी जी नहीं बल्कि कोई और है, वो उसी तत्परता के साथ जैसे नीचे आया था वापस अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता। alacrity का अर्थ है तत्परता। Everyone would offer him kaju, but when the author cleaned up his swing on her return from the hospital, she discovered it was full of kaju. सब गिल्लू को खाने के लिए काजू देते, परंतु जब लेखिका अस्पताल से घर आकर उसका झूला साफ करने लगी, उसमें काजू भरे हुए थे। अर्थात लेखिका के न होने पर गिल्लू को खाने की इच्छा तक नहीं थी, इतना कि उसने अपना मनपसंद खाना तक नहीं खाया। During the course of her indisposition, लेखिका की अस्वस्थता के दौरान गिल्लू would sit near her pillow and gently stroke her forehead.
गिल्लू उनके सिरहाने के पास बैठ उनके माथे पर धीरे धीरे हाथ मलता। गिल्लू के जाने पर लेखिका को ऐसा महसूस होता मानो उनका नर्स जा रहा हो। गिल्लू passes away, गिल्लू का देहांत। When the author used to work in summer afternoons, Gillu would abstain from going outside or sitting in his swing. गर्मियों के दौरान जब लेखिका दोपहर में काम करती, गिल्लू न अपने झूले पर रहता न बाहर जाता। He would lie prostrate on the सुराही kept close to the author. महादेवी जी के निकट रखी सुराही पर गिल्लू लेटा रहता। Lying prostrate का अर्थ है दंडवत पड़ा हुआ या लेटा हुआ। मिट्टी की सुराही गर्मियों में ठंडी रहती है, तो इस प्रकार गिल्लू अपनी मालकिन के पास भी रह पाता और उसे गर्मी भी ना लगती। गिलहरियों की बहुत छोटी आयु होती है, लगभग 2 साल। गिल्लू का अंत भी पास आ गया। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उसने ना कुछ खाया ना वो बाहर गया। In the night, even with the pain of going away, he came to the bed from the swing. रात को अपने जीवन समाप्त होने के दर्द के बावजूद वो बिस्तर तक आया and clutched the same finger with his icy claws which he had clung to in his near death-like state during his natal days. गिल्लू ने लेखिका की वही उंगली जा पकड़ी जो उसने शिशु काल में मृत्यु के निकट होने की अवस्था में पकड़ी थी। यहाँ उस समय की बात हो रही है जब कौओं ने गिल्लू को बुरी तरह घायल कर दिया था। उसके पंजे इतने ठंडे होने लगे थे कि महादेवी जी ने हीटर चलाकर उसे गर्माहट देने का प्रयास किया, परंतु यह काम ना आया। As the first ray of morning touched him, he departed. सुबह की पहली किरण ने जब गिल्लू को छुआ, गिल्लू स्वर्ग की ओर रवाना हो गया। His swing was taken off the hook. उसका झूला उतार लिया गया and the opening made in the wire mesh window was closed. यानी खिड़की की जाली में जो गिल्लू को बाहर जाने का रास्ता बनाया गया था, वह बंद कर दिया गया। गिल्लू को सोन जूही की लता यानी क्रीपर के नीचे विश्राम करने के लिए दफनाया गया। इसकी एक वजह थी कि यह उसका मनपसंद पौधा था। दूसरी वजह यह थी that one day the author believed that she will find him blossoming in the form of a yellow juhi flower and she derived satisfaction from this. अर्थात लेखिका को यह सोचकर संतुष्टि मिली कि एक दिन वह गिल्लू को एक जूही के पीले फूल के रूप में खिलता देखेंगी। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? ईटिंग फ्रॉम द ऑथर्स प्लेट, लेखिका की थाली से खाना खाना। इधर हमने पढ़ा कैसे गिल्लू ही लेखिका का इकलौता पालतू जानवर था जिसमें उनकी थाली से खाना खाने की हिम्मत थी। हमने इसमें यह भी पढ़ा कि गिल्लू का मनपसंद खाना काजू था एवं कई दिनों तक काजू न मिलने पर वह जिद करके खाना फेंक देता था। ऑथर्स कार एक्सीडेंट में हमने पढ़ा कैसे गिल्लू ने लेखिका के अस्पताल में होने के समय कैसा बर्ताव किया एवं उनके घर आने के पश्चात उनका कैसे ख्याल रखा। गिल्लू पासेस अवे यानी गिल्लू का देहांत। यहाँ हमने गर्मियों के दोपहरों में गिल्लू के सुराही पर लेटे रहने की बात की, फिर उस दिन की बात की जब गिल्लू गुजर गया एवं लेखिका ने उसके मरणोपरांत क्या किया, इसकी बात की। बच्चों, घर जाकर अपनी किताब पैनोरमा पार्ट 2 का तीसरा पाठ गिल्लू ध्यान से पढ़कर आना। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, अर्थात हम कुछ अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।